पूज्य स्वामी चिदंबरानंद जी महाराज ने उस समय माइक लेके बात संभाल ली, मेरे हृदय को शांति मिली। और पूज्य साक्षी जी महाराज ने जो कहा, मैं हिंदू समाज से एक ही बात कहना चाहती हूँ, हमारी बहुत गंदी आदत है अपनों में ही दोष देखने की आदत। कितना कितना अपमान झेलकर यहाँ तक पहुंचे हैं, और जो नेतृत्व संभाले हैं उनके प्रति अगर संशय करोगे तो सत्यानाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। साध्वी रितंबरा ने ये जो बात कही है उसी से भयंकर बवाल हो गया है। एक संत सम्मेलन में साध्वी रितंबरा ने जो बातें कही उसमें साफ साफ दिख रहा है कि वो यूजीसी के मामले को ज्यादा तूल न देने और सरकार के खिलाफ न बोलने की तरफ इशारा कर रही हैं। जिस वक्त यूजीसी को लेकर सवर्णों के अंदर भयंकर गुस्सा है और सरकार इस गुस्से को दबाने का प्रयास करती दिख रही है, ठीक उसी वक्त इस संत सम्मेलन में साध्वी रितंबरा ने एक तरह से सरकार के समर्थन में यूजीसी के मामले में इशारा करते हुए कह दिया कि अपनों के प्रति रोष जो है वो मंचों पर नहीं होता। घर के गंदे कपड़े चौराहे पर नहीं धोए जाते। जिस दिन ये सीख लेंगे दुनिया की कोई ताकत आंख में आंख डालकर नहीं देख सकती। बहुत सारी बातें हैं जो व्याकुल करती हैं। अगर शरीर में फुंसी पैदा हो गई तो इसका अर्थ ये नहीं है कि शरीर की हत्या कर दोगे या फिर फुंसी का इलाज करो। साध्वी रितंबरा की बातों का कई लोग सही मान रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो सवर्ण आंदोलन से जुड़े हैं और यूजीसी के मामले पर आवाज उठाने को सही मान रहे हैं। उन्हें साध्वी रितंबरा की ये बातें जो हैं वो अच्छी नहीं लग रही हैं। सवर्ण समाज के लोग पूरे सम्मान से ये बात कह रहे हैं कि साध्वी रितंबरा की बात अपनी जगह सही होगी, लेकिन यूजीसी जो है वो ऐसा मामला नहीं है जो कि आसानी से गले उतर जाए। यूजीसी का मामला ऐसा मामला नहीं है जिसे कि आसानी से सवर्ण समाज किनारे रख दे और सब कुछ भूल जाए। जिम्मेदारी सरकार की है, वो यूजीसी के मामले में सही निर्णय करे। सवर्णों से ये उम्मीद करना कि वो यूजीसी को भूल जाए और फिर आगे बढ़ें, ये बेमानी है। लोग साध्वी रितंबरा की बातों को लेकर ये भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर ये कहा जा रहा है कि नेतृत्व पर सवाल न उठाया जाए तो फिर नेतृत्व से भी यही साध्वी रितंबरा जैसे हिंदुत्व के बड़े चेहरों को पूछना चाहिए कि यूजीसी के नियम जो हैं वो लाए ही क्यों गए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग इससे भी नाराज हैं कि साक्षी महाराज जैसे सांसदों का बचाव जो है साध्वी रितंबरा ने आखिरकार क्यों किया। साक्षी महाराज ने ही सवर्णों को चिढ़ाने वाला बयान दिया था कि 90% अगर एक हो गए तो फिर एक सांसद विधायक नहीं बना पाओगे। परंतु जो लोग यूजीसी का विरोध करते हैं, अगर इसे एससी और ओबीसी अपना विरोध मान ले तो यूजीसी के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, समझ में आ रहा है जी। अगर ओबीसी और यूजी और एससी के इकट्ठे हो गए तब अगर ये 90% इकट्ठे हो गए तो कोई एमएलए बनेगा, कोई एमपी बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, फिर क्या होगा। इसलिए इस मामले को इतनी तूल नहीं देनी चाहिए जितना सवर्ण समाज दे रहा है। मोदी पर विश्वास करना चाहिए। लेकिन साक्षी महाराज को तो साध्वी रितंबरा ने कुछ नहीं बोला, बल्कि वो उनके बचाव में उतर गई और फिर उसके बाद ऊपर से सरकार के लिए भी सवर्णों से कह दिया कि सरकार को कुछ मत बोलो, नेतृत्व पर कोई सवाल ना उठाओ, क्योंकि ऐसा नेतृत्व जो है वो कभी मिला नहीं। पूज्य स्वामी चिदंबरानंद जी महाराज ने उस समय माइक लेके बात संभाल ली, मेरे हृदय को शांति मिली। और पूज्य साक्षी जी महाराज ने जो कहा, मैं हिंदू समाज से एक ही बात कहना चाहती हूँ, हमारी बहुत गंदी आदत है अपनों में ही दोष देखने की आदत। कितना कितना अपमान झेलकर यहाँ तक पहुंचे हैं, और जो नेतृत्व संभाले हैं उनके प्रति अगर संशय करोगे तो सत्यानाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। साध्वी रितंबरा ने हिंदुओं के एकजुट होने की बात भी कही कि वो अपनी जगह सही हैं, लेकिन ये भी तो सवाल पूछना चाहिए कि आखिर हिंदुओं को जातियों में बांट कौन रहा है? कौन है जो कि जाति के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है? कौन सवर्णों की अनदेखी कर रहा है? साध्वी रितंबरा ने तो यहां तक कह दिया कि जो कुछ हो रहा है वो बाहरी षड्यंत्र है।
साध्वी रितंबरा ने कहा कि आपके सामने राक्षस है और वो राक्षस है नैरेटिव। इस देश में नैरेटिव की लड़ाई हो रही है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिडिल ईस्ट, विदेशों में बैठकर भारत में जातिगत लड़ाई के षड्यंत्र रच दिए गए हैं। आप इसे परवान मत चढ़ाइए। आपसे यही करबद्ध प्रार्थना है कि हम यदि आपस में बट जाएंगे, सवर्ण पिछड़ों के नाते इन्हें तोड़ने की जो साजिश रचते हैं उन्हें हम धूल में मिलाकर रहेंगे। लेकिन सवर्ण आंदोलन से जुड़े लोग साध्वी रितंबरा की बातों से सहमत नहीं दिख रहे हैं। उनका गुस्सा फूट रहा है कि यूजीसी पर महीनों से सवर्णों का गुस्सा सबको दिख रहा है। आंदोलन चल रहा है, उनके समर्थन में बोलने की जगह सवर्णों को ही बार बार नसीहत दी जा रही है। क्या इस देश में सारी जिम्मेदारी सवर्णों की ही है? लोग ये भी कह रहे हैं कि साध्वी रितंबरा की बातें सिर माथे पर हैं, लेकिन उनकी सारी सलाह यूजीसी पर सरकार का विरोध करने वालों के लिए ही आखिरकार क्यों है? थोड़ी सी सलाह अगर उन लोगों को भी दी जाती जो लोग सरकार चला रहे हैं, जो लोग दिल्ली की गद्दी पर बैठे हैं, तो फिर सवर्णों को भी अच्छा लगता। इतना ही नहीं, जिस मंच पर साक्षी महाराज जैसे लोग बैठे हों जो कि खुले तौर पर एक तरह से ये कह चुके हैं कि 10% सवर्णों से आखिरकार होता क्या है, ये सब बर्दाश्त करने और सहने की लिमिट है। यूजीसी के नियमों से सवर्णों के बच्चे पिसेंगे और बच्चों के ऊपर बात आती है तो फिर सब्र की सीमा जो है वो टूटते देर नहीं लगती। लोग साफ साफ कह रहे हैं कि साध्वी रितंबरा जैसे संतों को सवर्णों को सीख देने की बजाय उन लोगों को सीख देनी चाहिए जो लोग यूजीसी जैसे नियम लेकर आए और उस पर कुछ खुलकर बोलने और फिर वापस लेने की जगह पर वो सवर्णों को ही जो आवाज उठा रहे हैं उसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि ये प्रयास ब्लंडर पर ब्लंडर है।